अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गज़ाला बशीर, CEO हाशमी एंड मेडिकल सेंटर। इसमें आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इनफर्टिलिटी के बारे में। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान में दो एक्सट्रीम के कपल्स आते हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आ जाते हैं और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लेट हमारे पास पहुंचते हैं। मतलब या तो वो शादी के फ़ौरन बाद आ जाते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, और कभी ये होता है कि हमारे पास वो लोग ज़्यादातर आते हैं जो कि 40 इयर्स की एज के होते हैं, फीमेल 40 इयर्स अबव है या 45 इयर्स में, कि अब हमने अपना इलाज करना है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कपल को किस वक्त डॉक्टर के पास आना चाहिए। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ कपल्स होते हैं, वो सीधे आते हैं, कहते हैं हमने IVF कराना है। ये भी उनका काम नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको हमारे पास उस वक्त आना चाहिए जिस तरह कि अब शादी हुई है तो उसके 8 महीने के बाद या 9 महीने के बाद एक दफ़ा अगर दिखाना चाहें तो वेल एंड गुड। लेकिन जिसको हम भांजपन कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो तकरीबन 1 साल के बाद ही हम ये कह सकते हैं। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे 1 साल तक रह रहे हैं और उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो देन वी कैन से कि इनको इनफर्टिलिटी है या भांजपन है। अच्छा, जब कपल हमारे पास आता है तो उनकी प्रॉपर अगर तशख़ीस हो जाए तो अच्छा होता है, ताकि हम उसी के मुताबिक उनका इलाज कर सकें। इसलिए फ़ॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी कपल को ज़रूर आना चाहिए डॉक्टर के पास। उसकी फुल हिस्ट्री हो जाती है, उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनका क्या प्रॉब्लम है, फ़ीमेल में है, मेल में है, क्या मसला हो रहा है, और उस हिस्ट्री में हम सारा कुछ देख लेते हैं। और उनकी हिस्ट्री में हमें ज़रूरी होता है कि उनके पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, क्या डिले तो नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आगे पीछे माहवारी ठीक होती है। इसके अलावा ये है कि उसकी कोई और इन्फेक्शन के प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है। और फिर ये इकट्ठे कब तक रह रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है और उनका हस्बैंड, उसका फ़ीमेल का जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री है और वो अचानक आया और एक महीने में वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए। ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक दफ़ा डॉक्टर के पास आना ज़रूरी होता है और उसमें हम उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें हम उनकी सारे हार्मोनल टेस्ट्स कर लेते हैं, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करा लिया जाता है और उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सीधा IVF ICSI करना है। हमने उसकी सबसे पहले तशख़ीस करनी है और अकॉर्डिंगली उसको देना होता है, दवाई देनी होती है। समटाइम्स अगर हमने उसकी ओवुलेशन करनी है से कि उसके एग्स नहीं बन रहे और हमने बनाने हैं, तो वो 6 महीने तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी कपल होता है, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एक जगह जाते हैं, 3-4 महीने के लिए इलाज कराते हैं, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, वही इलाज फिर 3-4 महीने के बाद कराते हैं और इस तरह 12-13 दफ़ा उनका ओवुलेशन रिडक्शन हो चुकी होती है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आपको जहाँ फ़ायदा दे रही है वहीं पे नुकसान भी दे रही है। उससे आपके जो एग्स हैं, फॉलिकल्स हैं, वो कम हो रहे हैं। आपका जो एग रिज़र्व है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपके पास जो इनफर्टिलिटी का जो है वो ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाए, मतलब फर्टिलिटी के चांसेस आपके कम होने लग जाते हैं। मज़ीद इलाज भी हम उसमें नहीं कर सकते। तो अच्छा यही होता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप चीज़ को करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोटोकॉल यही होता है कि 6 मंथ्स हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हमने IUI करना होता है और अगर नहीं तो फिर उसके बाद हम ICSI करते हैं। अगर तो पेशेंट हमारा उस टाइम पे आता है जिस तरह की उसकी ब्लॉक ट्यूब्स हैं या परमानेंट कोई वजह है, अगर उसके मेल के सीमन में मतलब एजोस्पर्मिया है, कोई स्पर्म्स ही नहीं है, तो फिर तो यस, फिर तो हमने डायरेक्टली इलाज IVF का ही करना है या ICSI करनी है। लेकिन उससे पहले हमें मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करनी होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, समटाइम्स अगर ट्यूब्स भी ठीक है, सीमन भी ठीक है, तो उसमें IUI भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।